खिलाड़ी अब तक का 16 करोड़ में क्या कहना चाहेंगे इस ऑक्शन के बाद जो आईपीएल की हुई और उससे पहले वर्ल्ड कप में उसका ना चले जाना? ना तो मुझे पैसे के लिए कभी मैंने बात करी है, ना ही मुझे दौलतों का, शौहरतों का। यार मुझे बात करने दो प्लीज़, दोबारा पूछो सवाल। ऑफ दिस कंट्री। हाँ जी सर, जो आज ऑक्शन हुई, युवराज की प्रतिभा की बोली लगी है 16 करोड़ रुपए। उसके बाद उससे पहले जो वर्ल्ड कप में उसको नहीं चुना गया, उस स्थिति को और आज की परिस्थितियों को आपकी सोचना चाहिए? यहाँ पैसे की बात नहीं है। युवराज सिंह वॉज बॉर्न विद अ गोल्डन स्पून। पैसा उसने बहुत देखा है। न शौहरत की बात है, न धन दौलत की बात है, ना ही प्रॉपर्टीज़ की बात है। बात यह है कि एक इंसान, एक खिलाड़ी पहले 14 करोड़ में चुना जाता है, फिर 16 करोड़ में चुना जाता है, और इसलिए कि वो दुनिया का सबसे बेहतरीन ऑलराउंडर है। मेसी फुटबॉलर अपने क्लब की तरफ से सबसे महंगे खिलाड़ी, कैप्टन बने, वर्ल्ड कप में नहीं चले, फिर भी उनको उन्होंने अपनी टीम में रखा हमेशा, क्योंकि वो ग्रेट प्लेयर है। मैं ये पूछना चाहता हूँ आखिर क्या वजह है कि युवराज सिंह के साथ महेंद्र सिंह धोनी की क्या प्रॉब्लम है? युवराज सिंह ऑस्ट्रेलिया जाता है, न्यूजीलैंड टूर पे जाता है, मफतलाल में काम करता है, आके ब्रिलियंट परफॉर्मेंस करता है। सुनील गावस्कर सर कहते हैं कि फाइंड ऑफ द टूर, आके वो टीम से बाहर निकाला जाता है, जोन से भी बाहर निकाला जाता है, और स्टेट टीम से भी, हरियाणा से बाहर निकाला जाता है। आज 15 साल हिंदुस्तान के खेलने के बावजूद युवराज सिंह ने 90% मैचेस जिताए। धोनी जी के साथ, हमारे महान कप्तान के साथ मिलकर उन्होंने बहुत सारी पारियां सी खेली, जहां पे हमने बहुत सारे टूर्नामेंट जीते। कैंसर होते हुए, जबकि उनको मुझे अमेरिका इलाज के लिए ले जाना चाहिए था, वो हिंदुस्तान के लिए खेला कि पिताजी अगर मैं मर भी जाऊं तो फ़र्क नहीं पड़ता, मेरे खुदा, अपने अल्लाह खुदा से कहना कि मेरे हाथ में वर्ल्ड कप हो। जिस आदमी का ऐसा जज्बा हो अपने देशवासियों के प्रति, अपनी टीम के प्रति, अपने साथियों के प्रति, उसके साथ ऐसा व्यवहार कौन कर रहा है? मुझे महेंद्र सिंह धोनी से यही कहना है कि शिक्षा वो होती है कि जब कोई साथी गिर पड़े तो उसको साथ लेके चलो, और अगर वो ना चल सके बेटा तो उसको अपने कंधे पे उठा लो। उसे कहते हैं महान इंसान। हर आदमी अपने अपने मुकद्दर का खाता है, कोई किसी का मुकद्दर लिख नहीं सकता और कोई किसी को ख़त्म नहीं कर सकता। ये तुम्हें बेटा जी गलत फहमी है, और मैं महेंद्र सिंह धोनी के माँ बाप को भी ये कह देना चाहता हूँ कि ज़रा अपने बेटे को संभाल के रखो, क्योंकि अगर आप पर्सनल इश्यूज़ पे मेरे बेटे के साथ चलेंगे तो ये बात बहुत लंबी हो जाएगी। खेल तो आज है, कल नहीं होगा, कल ना युवराज सिंह होगा ना महेंद्र सिंह धोनी होगा, लेकिन जो कुछ किया है बेटा जी आपने, उसका मुझे दुख इसलिए है कि ना तो मेरी तुम्हारे साथ दुश्मनी है, ना युवराज की तुम्हारे साथ दुश्मनी है। वो तो हमेशा तुम्हें बहुत चाहता रहा, बहुत प्यार करता रहा, तुम्हारी बहुत सारी बातें करता रहा, लेकिन तुमने ये जो किया है इसका भुगतान खुदा तुमसे करवाएगा। कपिल देव ने एक बार मेरे से किया था, और मैंने उससे कहा था कि ऐसी तकदीर खुदा लिखेगा, ना जी पाओगे ना मर पाओगे। और फिर क्या हुआ? युवराज सिंह पैदा हुआ, और उसकी छाती पे दाल मूंग के रगड़ के दुनिया ने देखा। लेकिन आज बेटा अगर तुमने ये किया है युवराज के साथ पर्सनल होकर, तो मेरी बात सुन लो, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगा। उस खुदा की लाठी की आवाज़ नहीं होती, उसकी चक्की जब चलती है तो ऐसी पीसती है, ऐसी पीसते कि इंसान को पता नहीं लगता। इसलिए एक मिनट, और इसलिए मुझे बोलने दीजिए प्लीज़। और इसलिए जो मैं कह रहा हूँ, आप सब लोग टीवी वाले, चैनल वाले, ये ज़रूर चलाइए और मेरा मैसेज उस तक पहुँचाइए कि मैं खुदा से प्रार्थना करता हूँ कि बेटा तेरी इस कप्तानी में हिंदुस्तान वर्ल्ड कप जीत के आए। मुझे इससे बड़ी खुशी नहीं होगी, लेकिन इससे बड़ा दुख भी नहीं होगा कि तुम्हारे जैसा महान कैप्टन, महान खिलाड़ी इतना नीच और इतना गिरा हुआ हो सकता है। अब पूछिए क्या पूछा। सर, आपने कहा कि बीसीसीआई के रवैये के बारे में क्या कहना चाहेंगे? जो चयन कमेटी है मुझे ना तो बीसीसीआई के बारे में कुछ कहना है। बीसीसीआई है तो इंडियन प्लेयर्स हैं, उनका एहतराम करना चाहिए, सलाम करना चाहिए। सेलेक्टर्स के बारे में कुछ नहीं कह सकता, उनका भी एहतराम करना चाहिए। जब आपको कप्तान ही कहता है कि मुझे युवराज सिंह टीम में नहीं चाहिए, तो फिर
ना बीसीसीआई कुछ कर सकती है और ना ही सेलेक्टर्स कुछ कर सकते हैं, क्योंकि मैं कोई कच्चे बंटों का खिलाड़ी नहीं हूं। मैं हिंदुस्तान की सारी संस्कृति को और लोगों को जानता हूं। लेकिन मैं आज कुछ इतना ही कहूंगा, अभी वक्त है, आने वाला है, कोई बात नहीं बेटा, तुम भी हो, मैं भी हूं, यूवी भी है, हिंदुस्तान के लोग भी हैं। ये पानी का पानी, दूध का दूध सामने जिस दिन आएगा, उस दिन फिर भी मैं तुम्हारा सहारा बनूंगा। क्योंकि कपिल देव जब टेलीविजन पे रोया था तो सबसे पहले मैं गया था और मैंने जाके कहा था, दोस्त मिले तो 20 साल के बाद हैं, लेकिन मैं तेरे साथ खड़ा हूं, क्योंकि मुझे पता है इस वक्त तुम्हें सिर्फ उस दोस्त की जरूरत है जो तुम्हारा दर्द समझता है। कल तुम भी जब महेंद्र सिंह धोनी जिंदगी की चौखट से गिरोगे, उस सवारी से गिरोगे, तो तुम्हें मैं संभालूंगा जरूर, क्योंकि अच्छा करना ये मेरे खानदान का और मेरे खून में है। यही कहना चाहता हूँ। युवराज जी, आपने कहा कि महेंद्र सिंह धोनी ने कुछ पर्सनल ग्रजेस के कारण ये सब किया है। जो मैंने कहना था वो कह दिया, इसके ऊपर ना कोई सवाल है ना कोई जवाब है। कोई और बात पूछनी है तो मेरे प्यारे हो, मेरे सत्कार योग प्रेस वालों, मैं आपकी बड़ी इज्जत करता हूं। कोई शादी वादी की बात करनी है तो बताओ, कोई रिश्ता है तो मैं उसकी शादी करूं, वरना क्या फायदा बात करने का। बोलो भाई। थैंक यू सर, थैंक यू सर, सलाम अलैकुम। सबके गुरुओं ने कहा है कि आदमी को चढ़ती कला में रहना चाहिए। चढ़ती कला समझते ना आप, आदमी को दृढ़ता के साथ जीना। क्या पूछना है? हाँ, अब मिलेंगे। और युवराज के पिता योगराज सिंह हमारे साथ 16 करोड़ रुपए में ऑक्शन हुआ है। युवराज सिंह जब पैदा हुआ तो उसके मुंह में इतना बड़ा सोने का चम्मच था। उसको उनकी फोटो दिखा दूं तो वो जर्नैल रहे हैं जो अहमद शाह अब्दाली से लड़ते रहे हैं। कि ऑक्शन किसे किया जाता है? जो दुनिया का महान खिलाड़ी हो। अगर युवराज सिंह 16 करोड़ में साइन किया गया तो